नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऐसे नहीं, तालियां हुटी के साथ। माननीय विधायक साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण करके एक बार वो गेस्ट से मिल लें, फिर माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी कर लें। पिछली बार भी मौके पे पधारे थे और अब की बार भी मौके पे पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी आपके लिए ऐसा ही कोई नाटक मंचन हो रहा था और अब की बार भी भारत माता की इतने सुंदर कार्यक्रम चल रहे हो और किसी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि एक ऐसा पौधा उन्होंने 2009 के अंदर लगाया और ये पौधा आज एक वटवृक्ष के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। मैं साक्षी हूं उस 2009 के अंदर गोविंदगढ़ के छोटे से प्रांगण के अंदर 5-7 बच्चों के साथ इस विद्यालय का शुभारंभ किया गया था। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्योंकि दोनों सुंदर तो वैसे अभी भी हैं, लेकिन अजीत और प्रदीप उस समय बहुत सुंदर थे 2009 के अंदर। तो मैं सोच रहा था कि इनको मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां इन बच्चों के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक प्रण लेके, जो व्यक्ति एक संकल्प लेके, जो व्यक्ति एक भाव लेकर जीवन में चलता है, तो ईश्वर उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। बीच में एक संकट आया तो मेरे से पूछा कि साहब इस संकट का समाधान कैसे होगा। तो मैंने कहा संकट का समाधान करना है क्या? हाँ, संकट का समाधान करना है। तो मुझे सुबह कितने बजे उठते हो? तो वैसे तुम 6:30-7 बजे के आसपास उठते हैं। तो मैंने कहा 4 बजे उठना और वीर हनुमान जी के मंदिर में जाना, क्यों याद है नहीं प्रदीप सर, और अपनी समस्या बालाजी को बता के आ जाना, क्योंकि इस कलयुग के अंदर सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मैं भी पहले मंगलवार को जाता था, आजकल हर शनिवार को जाता हूं। तो मैं जब बालाजी की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो अजीत और प्रदीप दोनों के दोनों नीचे उतर रहे थे। तो मैं देखकर इनको मुस्कुराया मैंने कहा कि क्या हुआ कि अरदास लगाए और कुछ दिनों बाद के अंदर वो संकट इनका हरण हुआ। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये संस्था जो काम कर रही है, जैसे जीवन जीने के लिए तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके अपनाते भी हैं, अलग अलग काम भी करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये संस्था जो काम कर रही है, प्रदीप और इनकी पूरी टीम, अजीत और इनकी पूरी टीम, ये ईश्वरीय काम है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए कि मैंने जो काम अधूरा छोड़ा है किसी बच्चे के अंदर, उस काम को पूर्णता की ओर तुम लेके जाओ। मैं इस संस्था की सफलता के लिए, इस संस्था के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके विल पावर को पूरी मजबूती प्रदान करें और आने वाले समय में इसी तरीके का ये पुण्य का काम करते रहे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झरोखा राजस्थान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।